नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है कप ऑफ न्यूज़ में। पूरे देश में एक चर्चा छेड़ दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जीएसटी की बैठक थी, 41वीं सालाना बैठक, 41वीं बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड एक टर्म उन्होंने दे दिया कि आर्थिक परिस्थितियों का पर विचार करते हुए उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया, एक्ट ऑफ गॉड। और जो संदर्भ और परिस्थिति है उसके हिसाब से एक्ट ऑफ गॉड यानी जो कोरोना की महामारी है इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तो अर्थव्यवस्था और भी सिकुड़ने वाली है, यानी छोटी होने वाली है। तो इसको समझना जरूरी है कि किस संदर्भ में कहाँ। फिर हम इस पर बात करते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड क्या है और एक्ट ऑफ गॉड बोलने की व्यवस्था क्या है, मजबूरी क्या है, क्या कहना चाहती हैं हमारी वित्त मंत्री कि देश की अर्थव्यवस्था छोटी होती जा रही है और ये जो एक्ट ऑफ गॉड है इसकी वजह से और भी परेशानी आने वाली है। क्या कहना चाह रही है, क्या बता रही हैं और क्या छुपा रही हैं, ये बात हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो जीएसटी की बैठक हुई थी, इस बैठक में प्रदेश सरकारों का जो बकाया है जीएसटी का कंपनसेशन, केंद्र सरकार को जो देना है राज्य सरकारों को, उसके बारे में चिंता हुई और वित्त मंत्री ने कई विकल्प सुझाए कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अब तक प्रदेश सरकारों का कंपनसेशन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाना है, लेकिन पैसा नहीं है, कैसे कंपनसेट होगा। और इधर कोरोना का काल चल रहा है, प्रदेश सरकारें भी तनाव में हैं, दबाव में हैं और केंद्र सरकार भी इस स्थिति का सामना कर रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक विकल्प सुझाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लें प्रांतीय सरकारें, प्रदेश सरकारें। वो खुद केंद्र सरकार लोन लेकर के प्रदेश को नहीं दें, प्रदेश सरकारें खुद लोन ले लें। और भी कई विकल्प उन्होंने सुझाए हैं, लेकिन इसी संदर्भ में ये वर्ड जो है क्वाइन हुआ, ये टर्म क्वाइन हुआ कि एक्ट ऑफ गॉड। तो सवाल ये है कि क्या एक्ट ऑफ गॉड है ये जो आर्थिक परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, कोरोना काल को अगर एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवी आपदा मान लें, तो ये जो आर्थिक परिस्थिति जो निर्मित हुई है ये सिर्फ कोरोना की वजह से निर्मित हुई हैं। अगर ये मान लेते हैं तो बीते कुछ सालों में जो लगातार आर्थिक स्थिति हमारी खराब होती गई है उसका जो दोष है, इल्जाम है, उससे सरकार खुद को बचा लेती है। ऐसा लगता है फौरी तौर पर कि वित्त मंत्री का भी यही आशय है, यही उनकी मंशा है। लेकिन चलिए इसको तथ्यों के आईने में देखते हैं कि क्या है। तो कि कहीं ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं है, कि कहीं ये एक्ट ऑफ लॉर्ड जो आजकल के देश में जो अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं उनकी कारगुजारियों की वजह से तो नहीं है कि ये आर्थिक परिस्थिति पैदा हुई है। हम आपको याद दिलाते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐलान तो उन्होंने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का किया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तब देश की इकोनॉमी थी $2 ट्रिलियन और $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदल दिया गया
ऐसा दावा 2019 में किया गया कि देश की इकॉनमी 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। लेकिन आज तक आपको बता दें, आज की तारीख तक भी देश की इकॉनमी 3 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है। यानी देश के साथ सफेद झूठ बोला गया था 2019 में। तो ये जो 3 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी नहीं हुई और वित्त मंत्री कह रही है कि एक्ट ऑफ गॉड है अभी और इकॉनमी और सिकुड़ने वाली है, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर होना तो दूर है, उससे भी नीचे जाने वाली है। तो अब आप समझिए कि जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की घोषणा, कल्पना, लक्ष्य, तमाम चीजें जो प्रधानमंत्री करते रहे हैं, वो तो अब दूर की कौड़ी हो गई ना, दूर की कौड़ी हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब तो देश की इकॉनमी ग्रो कर रही थी। उस समय 8% का ग्रोथ रेट था 2014-15 में। 15-16 में 8.2% का ग्रोथ रेट था। यानी मोदी जी की सरकार में भी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन याद होगा आपको 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर मेरे ख्याल से 8 नवंबर 2016 वो नोटबंदी का ऐलान, नोटबंदी की घोषणा कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इकॉनमी रसातल की ओर चली गई, चलती चली गई नीचे की ओर। और आप आंकड़ों में देखिए, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.1% और 2019-20 में 4.2% की जीडीपी ग्रोथ रह गई है। जब भी मैं ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जीडीपी ग्रोथ समझें। जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है वो है। लेकिन इकॉनमी तो छोटी बड़ी होती रहती है पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की भी हो रही है। कोरोना जिनको वित्त मंत्री कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड है, इससे तो पूरी दुनिया प्रभावित है ना। तो ये जो एक्ट ऑफ गॉड है, इससे केवल इंडिया क्यों प्रभावित होगा? दूसरे देश भी प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से होंगे। पर इसको थोड़ा समझिए। हम जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब भी हम कहते थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है और दुनिया में सेवेंथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कभी 6 कभी 7 इस नंबर पर रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2014 से लेके 14-15 के बाद से 2018 तक हमारी देश की इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गई थी। सबसे तेज आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया में। लेकिन ये नोटबंदी 2016 और अगस्त 2017 में जो जीएसटी आया, उसके बाद सीन बदल गया। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी थी वो रुतबा 2019 में हमसे छीन गया, चला गया। आज क्या सिचुएशन है? ये 42 देशों के बीच इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर के ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तय होता है। हम उस पर बात करते हैं। आज 42 में 35वें नंबर पर है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर। कहां हम नंबर 1 थे, आज हम 35वें नंबर पर हैं, यानी नीचे से 7वां नंबर। मोदी जी जब आए थे उससे पहले कई सालों तक, लगभग 7-8 साल तक इंडिया 6ठा या 7वां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, इंडिया की इकोनॉमी। और मोदी जी की ही सरकार में यह नंबर 1 भी हुआ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हुआ।
और मोदी जी की ही सरकार में ये 35वें नंबर पर भी चला गया है। और ये सिलसिला कोरोना में नहीं हुआ है, ये जो हुआ 2018 में ही ये सिलसिला शुरू हो गया और लगातार इकोनॉमी रसातल में चली। तो क्या एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर इन बातों को छिपा दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप देखिए, जब जीएसटी आया क्या कहा गया? वन नेशन वन टैक्स। देश में इसको दूसरी आजादी का अवसर बताया गया। उसी तरीके से इस टैक्स सिस्टम को सेलिब्रेट किया गया और इसमें सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। सैकड़ों संशोधन, 400 के करीब संशोधन हो चुके हैं। संशोधन होना चलिए कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन यह बताता है कि आपकी सोच किस तरीके से सोच समझ करके इसको लागू नहीं किया गया। ये जो टैक्स प्लानिंग थी पंचर हो चुकी है, पंचर, हवा निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था और आज जो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन है, दोनों की तुलना कीजिए तो उसमें बढ़ोतरी जो होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी जो नेचुरल पहले हुआ करती थी वो भी आज नहीं हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 2019 का आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है पैराग्राफ 2.1.1 में, उसमें टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा है कि जब जीएसटी नहीं लागू हुई थी तब टैक्स कलेक्शन का जो ग्रोथ रेट था एक साल पर वो था 21.3%। और जब जीएसटी लागू हो गया तो टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ रेट हो गया 5.8। जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया। 2018-19 और 2019-20 का अगर हम देखें ग्रोथ रेट टैक्स कलेक्शन का जीएसटी का, तो वो 9.2 और 8% रहा। तो जीएसटी के कलेक्शन में ग्रोथ रेट जो है उम्मीद से बहुत कम। और जीएसटी को लागू करते समय जो स्टेट्स को सपने दिखाए गए थे वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। स्टेट्स को बताया गया था कि हर साल 14% के हिसाब से औसतन अगले 5 साल में जीएसटी कलेक्शन का रेट बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये भी कहा गया था कि स्टेट्स को अगर इस दौरान उम्मीद के हिसाब से टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो जो कमी रह जाएगी उस कमी को केंद्र सरकार भरपाई करेगी। इसी वजह से ये जो बकाया जो प्रदेश का बन रहा है केंद्र सरकार के पास, वो इसी वजह से बन रहा है कि आप देखिए कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ये उम्मीद की गई थी कि जीएसटी जब लागू होगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का पर मंथ कलेक्शन होगा। और ईयरली कितना हो गया? 18 लाख करोड़। लेकिन सपना कहां पहुंचा? 1 लाख करोड़ कुछ महीनों में जरूर हुआ, लेकिन अगर हम इसका आंकड़ा देखें 2 साल में का आंकड़ा, 2018-19 में लगभग 8,76,000 करोड़, करीब 9.25 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। 2019-20 में ये 9,44,000 करोड़ से कुछ ज्यादा ये कलेक्शन हुआ। और 1 लाख करोड़ के भी हिसाब से होता तो 12 करोड़ होता, 1.5 लाख करोड़ के हिसाब से होता तो 18 करोड़ होता सालाना। लेकिन ये उम्मीद से आधा कलेक्शन रह गया। ये आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको 2018-19 का और 19-20 का। तो एक्ट ऑफ गॉड का प्रभाव अगर हम देखना चाहें तो जीएसटी के कलेक्शन में दिख रहा है।
कब? अभी कोरोना काल में देखिए, ये कोरोना काल से हम पहले का बता रहे थे कि आधा भी नहीं हुआ, उम्मीद से आधा रहेगा। कोरोना काल में क्या हुआ? 3 महीने का आंकड़ा, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 32,294 करोड़ का कलेक्शन जीएसटी में, मई में 62,000 करोड़ का कलेक्शन जीएसटी का, और जून में सुधार हुआ 90,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन। लेकिन फिर जुलाई का जो आंकड़ा है थोड़ा और गिरा है, 87,000 करोड़, 87,422 एग्जैक्ट फिगर, इतना करोड़ का कलेक्शन। ये कोरोना का जो एक्ट ऑफ गॉड है यहां पर दिख रहा है, 3-4 महीनों में दिख रहा है, लेकिन आपका एक्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है, एक्ट ऑफ लॉर्ड जो है, वो तो जीएसटी में बहुत पहले से दिख रहा है। और नतीजा ये है कि आज जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स का, जो हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर 14% के रेट से जो हसीन सपने दिखाए गए थे, अगर ग्रोथ नहीं होता है टैक्स कलेक्शन में, तो जो राज्यों को नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, वही कंपनसेशन कहलाता है। तो वो कंपनसेशन मई में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में अभी तक स्टेट्स को नहीं मिला है। 1.5 लाख करोड़ रुपया ये बन के हो गया है। और इस 1.5 लाख करोड़ को सरकार कह रही कि आरबीआई से आप लोन ले लीजिए। अब एक बात और हम आपको बताते हैं कि भारत की ही एजेंसी है ICRA, इकरा, उसका अनुमान है कि ये जीएसटी कलेक्शन में करीब 3.5 लाख करोड़ का ये कंपनसेशन स्टेट्स को हो जाएगा इस साल के अंत तक। तो जब 1.5 लाख करोड़ आप दे नहीं पा रहे हैं, आरबीआई से लोन लेने के लिए कह रहे हैं, तो जब 3.5 लाख करोड़ का कंपनसेशन हो जाएगा तो क्या फिर लोन लेने के लिए कहेंगे? कौन से दलदल में आप ले जा रहे हैं देश को? और सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, हम पहले से कह रहे हैं, ये सिलसिला आपकी खराब नीतियों के कारण, नोटबंदी और खराब जीएसटी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के कारण देश अर्थव्यवस्था में पीछे गया है और कोरोना काल में और दुर्गति की ओर जा रहा है। ये स्थिति है, तो ये चिंता आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि जो अनुमान है वो अनुमान ये है कि आने वाले समय में इस साल का जो हमारा जीडीपी रहने वाला है वो -9.5%, कुछ लोग तो और भी ज़्यादा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अपने देश की एजेंसी एसबीआई का जो अनुमान है उसका अनुमान है 9.5% तक इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगा। क्षमा कीजिए, इकरा का ये अनुमान है, ICRA का अनुमान है कि इतना जाएगा। एसबीआई का इंडिविजुअल एक महीने का जो ताज़ा अनुमान है वो 16.5% नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था तो सिकुड़ती जा रही है, छोटी होने जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक्ट ऑफ सरकार है, ये एक्ट ऑफ लॉर्ड है, जो राजनीति के लॉर्ड बने बैठे हैं, जो देश को लॉर्ड समझ करके चला रहे हैं। तो इस सेशन में हम आपको इतनी ही बात रखते हुए एक्ट ऑफ गॉड बोल करके जो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश हो रही है, जो झूठ और गलत और भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको समझने का आग्रह करते हुए, समझाने का आग्रह करते हुए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।